श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारु। बोधहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय बंधु, भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण जब उस वन में थे तो माता जानकी का हरण हो गया और माता जानकी का हरण हो गया तो उनकी खोज में प्रभु श्री राम जगह जगह पर तलाश करते फिरते हैं। वन पक्षियों से पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। हे वन के पशु पक्षियों, क्या आपने मृगलोचनी सीता जी को कहीं देखा? भगवान प्रभु श्री राम साक्षात नारायण होकर एक मनुष्य की लीला को कर रहे। वन वन में भटक रहे। उधर भोलेनाथ माता सती को लेकर के गुजर रहे। जैसे ही प्रभु श्री राम के ऊपर भोलेनाथ की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने अपने इष्ट प्रभु श्री राम के लिए हृदय से दंडवत किया, प्रणाम किया, नमन किया। जब नमन किया तो उस दृश्य को सती जी ने देख लिया और सती जी बार बार कभी प्रभु श्री राम की और कभी भोलेनाथ की ओर चिताती कि जिन मेरे प्रभु भोलेनाथ को चराचर में जितने भी मनुष्य, संत, विद्वान जन, देवता आदि नमन करते हैं और मेरे स्वामी भोलेनाथ इन राजकुमारों के लिए नमन करते। क्यों? ऐसी बात क्या है? जो जगत के पिता हैं भोलेनाथ और साधारण राजकुमारों के लिए नमन करें, यह तो बात मेरे गले नहीं उतरती। माता सती ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, यह आप किसके लिए दंडवत प्रणाम कर रहे? भोलेनाथ ने कहा कि हे सती, ये विश्व के रचयिता, पालन करता, श्रृंगार करता, सब कुछ यही तो है। इन्हीं से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यह मेरे इष्ट हैं।
मेरे भगवान, इनके बिन मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सब देवों में श्रेष्ठ, लेकिन सती जी आश्रम में पड़ जाती हैं कि नाथ, ऐसा नहीं हो सकता। तो भोलेनाथ ने समझ लिया कि अब सती जी के हृदय में संशय है और मेरे समझाने पर भी नहीं मानती। तो मेरे प्रिय बंधुओं, वह समय आ गया कि सती जी को इसका दंड झेलना पड़ेगा। फिर भोलेनाथ ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो के न जाए परीक्षा लेहु। तब लगे पैठो अहों बट छाही, जब लगे तुम ए हाँ मोहे पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, अरे तब तक मैं इसी बड़ी की छाह में बैठा हूँ। हे सती, आप जाओ और जाकर के परीक्षा ले लो। इस प्रकार भोलेनाथ का आदेश पाकर के सती जी भगवान प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चल देती हैं। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, और करे हो सोचतनो विवेक विचारी। चली सती सेव आयस पाई, करहे विचारो करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान अरे जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ करके तुम वही करना। श्री शिव जी की आज्ञा पाकर के सती जी चली और मन में सोचने लगी कि भाई मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा को लूं। यहाँ शंभु अशो मन अनुमाना, दक्ष सोता कहो नहीं कल्याणा। मोरे हो कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर श्री शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या अरे सती का अब कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, अरे तब तो यह मालूम होता है कि विधाता ही शायद उल्टे हैं। अब सती का कुशल खेम नहीं है, इनकी कुशलता नहीं है। होए है सोए जो राम रच राखा, को करे तरक बढ़ावे शाखा। अस कहे लगे जपन हर नामा, और गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है अरे वही तो होगा।
तर्क करके कौन शाखाओं का विस्तार बढ़ा दे। अरे मन में ऐसा कह करके भगवान शिव जी श्री हरि का नाम जपने के लिए लग गए और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचार करे, धर सीता करे रूप, आगे होए चल पंथ ते, जेह आवत नर भूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजेरो बिहारी, राम सिया राम जय जय राम जी, मंगलकारी श्री हनुमान जी। सती बार बार मन में विचार कर अरे सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा भगवान श्री रामचंद्र जी थे। लक्ष्मण नदी के उमाकृत बेसा, और चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कहे न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी ने बनावटी वेश को देख करके लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह तो सके नहीं। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को भली भांति से जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, सबुदर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहे मिटे अज्ञाना, सोए सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी सती जी के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, अरे वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम तो चंद्र जी तो हैं। सती के न चह कहो दोराऊ, देखो नर स्वभाव प्रभाव, निज माया बलो हृदय बखानी, बोले बेहस राम मृदुवानी, और जोरे पाने प्रभु के न प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कहूँ बहोरे कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिर के तू, राम बचन मृदु गूढ़ सुने, उपजा अति संकोचो, सती सभी तो महेश पहे, चली हृदय बढ़ सोचो, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजेर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम जी, मंगलकारी
श्री हनुमान जी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने अरे सती जी छिपाव करना चाहती है। क्या भगवान की दृष्टि से कुछ छुपा है? अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर भगवान श्री रामचंद्र जी हंस करके अरे कोमल वाणी से बोले कि पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम भी बतलाया। फिर कहा कि हे माँ वृषकेतु, अरे भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? आप यहाँ वनों में अकेली किस लिए भटक रही हैं, किस लिए घूम रही हैं माते? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुन करके माता सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप भगवान श्री शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बहुत बड़ी चिंता हो गई। मेरे प्रिय बंधुओं, मैं शंकर कर कहा न माना और निज अज्ञान राम पर आना। जाए उतरो अब देहूं कहा और उपजा अते दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछो प्रकट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोपण किया। अरे अब जाकर मैं श्री शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यो सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंद मय रूप को देख लें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थित हों। फिर चेतवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु से सुंदर वेशा। जह चेतवा है तह प्रभु आसीना से वह सिद्ध मुनीश प्रवीणा। देखे से वेदे विष्णु अनेका अमित प्रभाव एकते एका। वंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध वेश देखे सब देवा। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप और जेह जेह वेश आजाद सुर
तेह तेह तन अनुरूप सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम जी मंगलकारी श्री हनुमान जी। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर करके देखा तो वहां भी अरे भाई लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम अरे सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी भी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी वहां पर विराजमान थी। देखे जहते हैं रघुपति जेते शक्ति न सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा और देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजे प्रभु है देव बहुवेशा राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे सीता सहित नवेश घनेरे। सोए रघुवर सोए लक्ष्मणु सीता देख सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुध कछु नाही नयन मूंद बैठी मगमाही। बहुर बुल क्यों नयन उघारी कछु न दीखते दक्ष कुमारी। पुन पुन नाय राम पद सीसा चली तहाँ जह रहे गिरीसा। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। और लीन परीक्षा कवन विधे कहा हो सत्य सब बात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम जी मंगलकारी श्री हनुमान जी। मेरे प्रिय बंधु, सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके अरे देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। श्री सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं हैं। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं
उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध को भूल रही हैं। वे आंख मूंद करके मार्ग में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा करके वहां से चली जहां श्री शिव जी थे। तब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंस करके कुछ प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, ये सारी बात सच सच करके मुझसे कहो। सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ और भय बस से वसन कीन दुराऊ। कछुन परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। देखिए माताएं अक्सर कर जब किसी प्रकार का दबाव होता है या अपने आप के अंदर किसी प्रकार को छुपाती है, जो पति परमेश्वर होता है, भगवान होता है, उससे भी अपनी बातों को छुपाती है। यहाँ सती जी ने भी भगवान शिव को अपनी सत्य घटना को नहीं बताया, अपनी बात को छुपा रही है। लेकिन वह अंतर्यामी है, क्या उनसे कोई बात छुपी है? वो जगत की जानने वाले, और वहां उनसे भेद छुपाया जाए। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझ करके डर के मारे श्री शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर के आपकी तरह ही तो जाकर के प्रणाम किया है मैंने। कितना झूठ बोला। जो तुम कहा सुमरसा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देख्यो धर ध्याना, सती जो के न चरित सब गाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। अरे मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था उस सारे चरित्र को भोलेनाथ तुरंत ही जान गए। सती के न सीता कर वेसा, शिव और भय विषाद विशेषा। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटे भगत पथ होए अनीति। सती जी ने श्री सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती जी से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा भारी अन्याय होगा। परम पुनीत न जायत जे, किए प्रेम बढ़ पापो। प्रकट न कहत महेश कछो, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। और प्रेम करने में बड़ा पाप है, क्योंकि प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एह तन सहे सत्य भेट मोह नाही, शिव संकल्प कीनु मनु माही। तब श्री शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और भगवान श्री राम जी का स्मरण करते हुए ही उनके मन में यह आया कि सती जी के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती।
और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भले भगते दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बेनो करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन न भगेरा सती और सोचा, पूछा शिव है समेत सकोचा। आपने आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? हे भोलेनाथ, आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर के सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए श्री शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किया, सब जान्यो सर्वज्ञ। कीन कपट में संभूषण, नार सहज जड़ आज्ञ। देखो प्रेत करी तो भले, जल पय सरस विकाए। कपट खटाई परत पुने, विलग होए रस जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सती जी के यानी सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए। मैंने शिवजी के कपट किया यानी भोलेनाथ से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए संत सनातन धर्म की जय।